हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सारे टीचर्स और हमारी पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी पूरी क्लासेस के लिए, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। हम सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स, पूरे कोर्स, पूरे चैप्टर्स कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाते हैं और सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी अरेंज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में। अब रही बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो भैया वो बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी एक बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जहां पर जाकर आप अपने लिए हिंदी मीडियम से रिलेटेड सारी पढ़ाई कर सकते हो एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के द्वारा। वहां पर सारी टीम लगी हुई है हिंदी मीडियम के बच्चों को बढ़िया वाली एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चे भैया बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, यानी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ जुड़ के। नोट्स की बात कर ले या स्टडी मटेरियल, तो बेटा हमारे पास क्लास 6 से लेकर 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए बेस्ट स्टडी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12 अपन पढ़ेंगे बेटा डिटर्मिनेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटर्मिनेंट्स, अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो छोटा सा वीडियो है, आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो है आई गेस, मुझे याद नहीं है, उस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल में बताया गया है कि डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली होता क्या है। अभी भी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। आज के इस वीडियो में जो हमें मेन चीज डिस्कस करनी है वो करनी है सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 by 1 एंड 2 by 2, यानी 1 into 1 एंड 2 by 2। तो क्या करना है, चलो पहले शुरू करने से पहले, लिखा तो है सब कुछ, उसको बाद में अपन देखेंगे। मैं कहता हूं बेटा कि जो मैं लिख कर लाता हूं ना, दैट इज फॉर योर नोट्स टेकिंग। आप नोट्स बनाने के लिए इन सब चीजों को लिख सकते हो, पर समझाने के लिए मैं ज्यादातर चीजें पढ़ता नहीं हूं। सो वी विल स्टार्ट बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। अब इसको मत पढ़ो, आप साइड में देखो मैट्रिक्स अपन ने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर, याद रखना बेटा, चैप्टर नंबर 3 जो है ना, चैप्टर नंबर 3 जो हमने मैट्रिसेस अभी पढ़ा है, उसी से कनेक्टेड है अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसी से कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 4। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा सुन लो, फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ी चीजें डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो सर ये जो है, ये है हमारा मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्राइसेस, मैट्रिसेस, जो भी आपको पढ़ना हो। और यहां है डिटर्मिनेंट्स, है ना, डिटर्मिनेंट्स, चलो ठीक है सर। अब ये होता क्या है, अपन इस पे भी आएंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। आई होप कि ये वीडियो 30 मिनट से ऊपर का नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ना, ये प्रॉपर वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज होती है, नंबर होता है, ये सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है सर। क्या होता है, सिर्फ एक नंबर। ये क्या होता है सर, ओनली अ नंबर, ओनली अ नंबर। अब ये नंबर कैसा हो सकता है बेटा, ये रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, दोनों तरह का नंबर हो सकता है, ठीक है सर। अब ये ध्यान से सुनना, जो हम चैप्टर 4, ये जो चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये एक स्पेशल मैट्रिक्स पर बेस्ड है। क्या सर, बेटा डिटर्मिनेंट सिर्फ उन्हीं वाले मैट्रिक्स के निकाले जाते हैं जो मैट्रिक्स क्या हो दोस्त, स्क्वायर। किसके हो बेटा, स्क्वायर वाले मैट्रिक्स हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस सर, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तब आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। यह बात अपनी कान खोलकर अच्छे से सुन लो, आंखें खोलकर देख लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स एक नंबर होता है, सिंपल सा एक नंबर होता है, और वो नंबर निकाला कैसे जाता है मैं अभी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है, एक नंबर होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकाले जा सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट अस डिस्कस फर्दर। अब सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, जब अपन एग्जाम्पल की बारे में बात करते हैं ना, एग्जाम्पल,
तो हमें एग्जाम्पल कैसे शुरू करना चाहिए इस चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, डिटर्मिनेंट्स के लिए। देखो जैसे मैंने आपको, ध्यान से सुनना, मैंने आपको दो इक्वेशंस दी, मैं बिल्कुल वही वाला चीजें बता रहा हूं जो प्रीवियस वीडियो में बताई है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो थोड़ा सा, ठीक है। देखो सपोज मैंने आपको दो इक्वेशंस दी जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक दिया मैंने -4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। सपोज ये दो आपको मैंने क्या दी, ये दो आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस दी, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। अब अगर मैं आपसे कहूं x का कोएफिशिएंट कौन है, 2, x का कोएफिशिएंट कौन है, 4, -4 लिख लो बेटा, इन्हें 2 और -4 ऐसे लिख लो, ठीक है। बेटा y का कोएफिशिएंट कौन है, 3, बेटा y का कोएफिशिएंट कौन है, 5, बेटा इनको भी लिख लो, 3 और 5। तो हमने क्या करा, ये x के कोएफिशिएंट है, ये y के कोएफिशिएंट है, इनको हमने मैट्रिक्स में पैक कर दिया। ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है बेटा 2 बाई 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो हमने मैट्रिक्स के नीचे लिख दिया सर ये मैट्रिक्स है 2 बाई 2, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, परफेक्ट। अच्छा, दो वेरिएबल्स कौन से थे सर, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो इनको बेटा ऐसे लिख दो, ऐसे x और इसके नीचे y, और इसको भी मैट्रिक्स में पैक कर दो। कर दिया क्या? हाँ सर कर दिया। अच्छा, इक्वल टू में कांस्टेंट है सर 1 और 6 है ना, 6 और 1, तो इनको भी लिख दो बेटा, 6 और 1 इनको भी लिख दो सर, इनको अपन ने पैक कर दिया और बेटा यहां इक्वल टू लगा दिया। तो दो इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स में है, उनको हम मैट्रिसेस के फॉर्मेट में ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सर आपने ये क्यों बताया? देखो इसको बताने का रीजन है, अगर मैं तुमसे कहूं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल के दो, सॉल्यूशंस मतलब सर x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा ये आपने क्लास 10th में आराम से सीखा है, क्लास 10th में सीखा है कि सर दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, उनका पेयर है, हम उनका सॉल्यूशन x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर, या तो ग्राफिकली निकाल लो या इसको एल्जेब्रिकली निकाल लो। एल्जेब्रिकली के 3 मेथड होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, सॉल्व आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस का नेचर बताओ। अब सुनते जाना, इन दोनों इक्वेशंस का नेचर बताओ। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं कहूं आपसे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है, ठीक है सर, इन दोनों इक्वेशन का नेचर बताओ। नेचर मतलब ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये कोइंसिडेंट लाइंस है या नहीं, ये पैरेलल लाइंस है या नहीं। बात समझो, पूरा 12th का चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा याद करो, अगर मैं आपसे कहूं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि सर इसका मतलब दोनों इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस है ना। दोनों कौन सी इक्वेशंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ना। हाँ सर। अब इसी कंडीशन को अगर हम तुमसे कहें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 b2, a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, ठीक है सर। अब इसको यहां उठा के ले आओ, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? हाँ सर। कुछ समझे क्या? हाँ सर। ये जो वैल्यू आती है ना, ये दिख रही है आपको, ये, हाँ सर, ये वैल्यू कहलाती है डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू कहलाती है डिटर्मिनेंट। जी हाँ, ये वैल्यू कहलाती है डिटर्मिनेंट। अगर मैं तुमसे कहूं x का कोएफिशिएंट 2 है, ये a1 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, ये b1 है, तो a1 b1। x का कोएफिशिएंट ये a2 है, सेकंड इक्वेशन है ना, तो a2 और y का कोएफिशिएंट 5, ये b2 है, b2। a1 b1 a2 b2 है ना, a1 b1 a2 b2।
क्लियर है, कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है। फिर बोल रहा हूं A1 B1, यहां लिख देता हूं बेटा A1 B1, ठीक है, A2 B2। क्लियर है? हां सर, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इन्हीं वैल्यूज को देखकर बता सकते हैं कि ये इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं। इन्हीं को देखकर। कैसे सर? कुछ नहीं करना है, A1 इंटू B2, A2 इंटू B1, ये निकाल लो, ठीक है सर। A1 क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, A1 B2, देखो इसका मल्टीप्लाई, देखो A1 B2, देखो ये है ना, A1 B2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर, और A2 B1 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे सर, और बीच में माइनस लगेगा, ध्यान रखना, A1 B2 माइनस A2 B1, और इनको हम सॉल्व करेंगे बेटा। इनको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ये जो भी आंसर देगा उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? देखो A1 B2 इनका मल्टीप्लाई 10, ठीक है सर, दिस इंटू दिस, यानी A2 B1 माइनस 4 इंटू 2 3 माइनस का 12, ठीक है सर। ये आ गया A1 B2, ये आ गया A2 B1। बीच में बेटा जी माइनस लगाना मत भूलना, बीच में हमने लगा दिया माइनस। क्लियर है? हां सर, ब्रैकेट जरूर लगाना। तो सर ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 12 यानी कि 22। क्या ये जीरो के इक्वल आया? जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब वो छोड़ दो, जीरो के इक्वल आया ना है वो छोड़ दो। यही हमारा इस वाले पूरे इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकल गया कि हाँ डिटर्मिनेंट ये होता है। तो पॉइंट नंबर 1, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट निकलता है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म, ये डिटर्मिनेंट निकल जाता। तो अगर आपने हेडिंग देखी हो, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, तो ये तो अपन सीख गए बेटा अभी हाल। 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला तो यही निकाल दिया अपन ने। देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। हां सर, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? A1 B2 इंटू A2 B1, खत्म। क्लियर है? हां सर, इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 वाला तो अपन समझ गए, अभी दोबारा समझेंगे, डोंट वरी, अभी दोबारा समझेंगे। सर हम 1 इंटू 1 वाला समझते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना सर, ये सेम रोज, सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो होता है 1 इंटू 1, है ना, ऑर्डर 1 इंटू 1। दूसरा जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है वो हो सकता है 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला। तीसरा जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है उसको कहते हैं 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला। फिर 4 रोज 4 कॉलम्स, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, ये सब होते हैं। वो बहुत बड़े, हमारे सिलेबस में 3 इंटू 3 तक ही है बस। अब 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 इंटू 1 सिंपल सा मैट्रिक्स होता है, ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल सा मैट्रिक्स होता है 1 इंटू 1। क्या सर? बेटा आप मैट्रिक्स का एक निशान लगाओ, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट। इसको बोला जाता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 1। ये 1 इंटू 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये है अपना 1 इंटू 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि देखो इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो इसको बोलते हैं 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, तो बेटा कुछ भी लिख दो, देखो -1 लिख दो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1, क्योंकि एक ही चीज तो है -1, है ना सर। इसके अंदर सर आप एक काम करो 4 लिख दो, लो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का। सर इसके अंदर आप 5A लिख दो, ये भी बेटा क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, 5 है। तो सर इसको क्या बोलेंगे? इन सबको स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, ये तो अपन देख चुके, 2 रोज 2 कॉलम्स। सर ये कैसे होता है? ध्यान से सुनो, ये कैसा होता है? ध्यान से सुनना सर। तो यहां क्या होता है? 2 रोज होती है, जैसे मैं लिख दूं A B C D। अब मैंने जैसे ये लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैंने इस मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं, देखो कितनी रोज है? रोज तो आप गिनोगे, रोज ये होती है हॉरिजॉन्टल वाली सर, 1 और 1 2। सर 2 रोज है, कितनी कॉलम्स है? 1 और 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज और 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या 2 क्रॉस 2 या 2 इंटू 2, जो भी कहना हो।
तो ये क्या हो गया, 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। हमें 1 into 1 और 2 into 2 यही दोनों पढ़ने हैं। क्या हमें यही दोनों पढ़ने हैं कि इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता, जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपन एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसको अपन डिटेल में खत्म कर देंगे, ठीक है। डन सर। तो समझते हैं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, बहुत आंसर इजी है। अगर आपको ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स मिल जाए, अगर आपको ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स मिल जाए 1 into 1, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ठीक है सर, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से, क्योंकि देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। कॉन्सेप्ट समझो और एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया वही चीज है। नंबर 1 into 1 में मैंने आपको समझा दिया, 1 into 1 में सिर्फ मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, मात्र एक एलिमेंट, ठीक है सर। तो मैंने यहां लिखा और माइनस का 1 लिख दिया, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेकंड लिखा बेटा 4/3 लिख दिया, ठीक है, ये एक एलिमेंट है बस, 4/3, ठीक है सर। मैट्रिक्स लिखा और लिखा माइनस का √2 इसके अंदर, ठीक है। अब ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए बच्चा। अब सुनना, इस पूरे मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है, बस एक, तो इसको बोला जाएगा 1 into 1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 into 1, देखो ऑर्डर 1 बोल दो या ऑर्डर 1 into 1 बोल दो, सेम चीज होती है। तो अब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। गौर से सुनना, सबसे पहले इन मैट्रिक्स को नाम दो, सबसे पहले इन मैट्रिक्स को अपन नाम देंगे, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया मैट्रिक्स बी, और बेटा ये हो गया मैट्रिक्स सी। बात क्लियर है? हाँ सर, पहली बात तो इनको नाम दे दिए। दूसरी बात, सर डिटर्मिनेंट जो है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? चलो सर, आप निकालना तो चलो सिखा दोगे, पर उसको लिखते कैसे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। 3 into 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो बेटा ध्यान से सुनो, जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, 1/1 का है, 2/2 का है, 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करता है, ठीक है। अब अगर मुझे इस ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसको दो रिप्रेजेंटेशन से लिख सकता हूं। 2 रिप्रेजेंटेशन कैसे? या तो ए को ऐसे 2 दीवार में पैक कर दो, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड जैसा लगता है बेटा, देखने में मॉड जैसा लगता है, लेकिन ये मॉड नहीं होता। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वी रीड इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या पढ़ते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। अपन इसको ऐसे रीड करते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सर हमें ये नहीं लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा तरीका ये है बेटा, स्मॉल DET लिखकर ए लगा दो। तो इसको भी क्या पढ़ते हैं? इसको भी वी रीड इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। चाहे ये पढ़ो या ये पढ़ो, दोनों चीजें सेम है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों डिटर्मिनेंट को लिखने या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, सिंपल। जैसे अब तुमसे कहूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर GIF को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, है ना। इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया x और ये ऐसे पैक कर दिया, तो ये क्या होता? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ना। हम हाल समझ जाते। अब मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन क्या होता है? जैसे ये है मॉड फंक्शन, सर देखो सर, इसको मॉड फंक्शन कहते हैं। अब बिल्कुल इसी की तरह बेटा, बिल्कुल इसी की तरह हमें क्या मिलता है? बिल्कुल मॉड फंक्शन की ही तरह हम डिटर्मिनेंट को भी लिखकर दिखाते हैं, ठीक है सर। अब सर जब 1 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट होता है, 1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सिंपल है, सुन लो बेटा, उस मैट्रिक्स के अंदर जो चीज है वही उसका आंसर हो जाएगी। आंसर आ गया बेटा -1, यही डिटर्मिनेंट है, यही डिटर्मिनेंट है। बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो क्या? नहीं सर, बताता हूं, देखो बताता हूं, सुनो। अब मैंने तुमसे कहा कि बेटा मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। ये कैसे निकलेगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स, वो 1/1, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का। तो 1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं होती है। जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो एक एलिमेंट बैठा होता है वही हमारा आंसर है। इसके अंदर -1 बैठा, -1 ही हमारा आंसर है। याद रखना, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक नंबर होता है। मैं शुरू में भी बोल चुका हूं, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है।
चलो सर नेक्स्ट, अब मैं इसकी बात करूं सर, डिटर्मिनेंट निकालो आप बी वाले मैट्रिक्स का। अब बताओ क्या होगा, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अरे सर ये तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है वन ऑर्डर का, यानी 1 into 1। तो सर वन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो जो इसके अंदर होता वही आंसर आ जाएगा। 4/3 आंसर है सर, समझ गए सर। सी का डिटर्मिनेंट निकालो, सी का डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स भी सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 into 1, ठीक है भैया। 1 into 1 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा सर, छोटी सी चीज है, जो एक खाली एक एलिमेंट अंदर बैठा है वही आंसर है, -√2। लो भैया ये आंसर हो गया। तो बेटा सिंगल यानी सिंगल एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बोला जाता है। सिंगल एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। और उसका अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो जो उसके अंदर एलिमेंट है वही लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। देखो एक आपको ए दिया गया है और एक मैट्रिक्स दिया गया, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 1 into 1, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है सर। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं ऐसे लिखूं, ये ऐसे लिख सकते हैं या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं DET कैपिटल ए, दोनों ही सेम चीजें हैं, है ना। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, इसके अंदर का एलिमेंट ए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे, आंसर क्या आएगा सर, ए। देखो दिख रहा है। Then the determinant of A is defined to be equal to A, जो अंदर लिखा हुआ है वही आंसर है। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो अब चलते हैं बेटा ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखने। तो ये रहा बेटा ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। बात सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर, है ना, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, डन। चलो तो बेटा जी अपन अब देखेंगे काहे का सर, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब एक हमने 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। 2/2 का जानते हो ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है सर। तो हमें 2 into 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया और मैंने इसके अंदर 2/2 का बना दिया। इसको 2/2 का कैसे बना सकते हैं सर, बड़ा आसान है सर, देखो कैसे बना सकते हैं। मैट्रिक्स की बात हो रही है अभी सर, मैंने लिख दिया W, ठीक है, X, ठीक है, Y, ठीक है, Z। इसको देखो अभी आप, ठीक है, जो यहां लिखा वो बात की बात है, उसको बाद में पढ़ना, अभी फिलहाल यहां देखो, ठीक है सर। अब सर 2/2 का ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है सर। अब यहां पर क्वेश्चन है फाइंड। क्वेश्चन 2 तरह से लिखा जा सकता है, क्या, या तो ऐसे लिख देंगे वो A और 2 लाइन बना देंगे, तो ये क्या मतलब हुआ, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, है ना। ये 2 बिल्कुल मॉड्यूलस जैसा दिखता है, ठीक है। 2 लाइन बना देंगे कि 2 वॉल्स के अंदर है, या फिर अगर वो ऐसे नहीं लिखेंगे तो वो ऐसे लिख देंगे, और DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर वो ऐसे लिख देंगे। तो दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दोनों सेम चीज है, ठीक है सर। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब ये जो ऐसी लाइन है ना, इसको ऐसे कर देंगे सर, ऐसे, बस ये वाली लाइंस के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। पूरा मैट्रिक्स इन 2 मॉड्यूलस वाली लाइन के अंदर आ जाएगा, ऐसा। ऐसे मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है। अब आपने जब सीधी सीधी लाइन में ये पूरा मैट्रिक्स सीधी सीधी लाइन में लिख दिया तो समझ लो अब ये डिटर्मिनेंट है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, याद करो। 2/2 का अगर हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, बड़ा आसान होता सर। क्या, यहां सबसे पहले एलिमेंट से शुरुआत करते हैं, A1 into B2, है ना, दिस इंटू दिस, तो W into Z। फिर शुरुआत होगी इससे, दिस इंटू दिस, X into Y, और बीच में माइनस जरूर लगा देना बेटा, ये आंसर हो गया। दिस इज आंसर, यही हमारा डिटर्मिनेंट है। खत्म खत्म। इधर देखो, इधर देखो सर, बहुत आंसर इजी है। जैसे ये आपको एक सी दिया,
आपको क्या दिया, सी दिया आपको एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। अब आपसे कहा गया कि भैया सी का डिटर्मिनेंट निकालो, ये ऐसा बना के दे दिया, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, सी और दो वॉल्स। तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, ये पूरा मैट्रिक्स दो वॉल्स के बीच में लिख दोगे, आप पूरा ये मैट्रिक्स दो वॉल्स के बीच में लिख दोगे, ए, अरे बन जा भाई, ए बी सी डी, दो वॉल्स के बीच में ये पूरा मैट्रिक्स सर हमने लिख दिया, डन। यस सर, अब क्या करें, कुछ नहीं, छोटा सा काम, छोटा सा काम, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, 2 क्रॉस 2 का, दो रोज दो कॉलम्स, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या सर, कुछ नहीं करना है, पहले वाले एलिमेंट को लो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डी लिख दो सर, ए इंटू डी, और सर फिर इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू सी, ठीक है सर, और बीच में माइनस रख दो, ये हमारा आंसर है, खत्म। देखो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यही हमारा आंसर है, यही डिटर्मिनेंट है, खत्म हो गई बात। क्या था इसमें सर, कुछ भी नहीं है। सो देयर इज नॉट अ बिग डील, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इंटू 1 तो बहुत आंसर इजी होता है, 2 इंटू 2 भी बहुत आंसर बहुत इजी है, ठीक है। तो सर 2 इंटू 2 के अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा बेटा 2 इंटू 2 का एग्जाम्पल, ठीक है, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सी दिया 8634, ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दिया सी 8634, ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे होता है, ये इसमें 8, ठीक है सर, 6, ठीक है, 3, 4, ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, टोटल 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, ठीक है सर। अब सी ऐसा लिखा, अब आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, देखना ऐसा, दो दीवार के बीच में सी कैद है, बस समझ जाना ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, समझ जाना ये डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है, हम समझ गए कि डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालते, कुछ नहीं, अगर ये दोनों दीवार में पैक हो गए, ये दीवार में, तो इस पूरे को मैट्रिक्स को दीवार में पैक कर दो, ऐसा 8 3 6 4, सर हमने इसको दीवारों में पैक कर दिया, मतलब मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट हटा के हमने वॉल लगा दी, वॉल वाली चीज डिटर्मिनेंट कहलाती है, ठीक है सर। अब हमने सीखा है कि सर ये तो 2 बाई 2 का, देखो दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, हाँ सर, तो 2 बाई 2 इसका क्या है सर, इसका ऑर्डर है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है। कैसे सर, फर्स्ट वाले एलिमेंट का क्रॉस में मल्टीप्लाई कराओ, 8 4 जा, दूसरे वाले एलिमेंट्स का क्रॉस में मल्टीप्लाई कराओ, 6 3 जा, सर बीच में माइनस रख दो, बात खत्म, 8 4 जा 32, 6 3 जा 18, माइनस कर देंगे दोस्त, क्या आंसर आएगा 14। लो भैया ये एक नंबर है, मैं फिर बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, रियल नंबर भी आ सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता, बात समझ गए। तो 14 इज अवर आंसर। तो भैया सी ये अपना मैट्रिक्स है और ये क्या है, ये अपना डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी कितना आया बेटा 14, दिस इज आवर आंसर। देखो 14 आ गया, ये आपको पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने दिया है, बात समझ में आ गई। यस सर, चलो 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं अपन और बढ़िया तरीके से तसल्ली से अपन सॉल्व करते हैं, सो दैट अपन को ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा नहीं, एक आध एग्जाम्पल करते हैं और फिर अपन खत्म कर देंगे इसको, ठीक है, डन सर। आई होप आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स है ना, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो सर इसको एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझ लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है सर, डन। आपको दिया एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, a माइनस 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, ठीक है, जस्ट रीड इट अलाउड, √3/2, ठीक है, एक मैट्रिक्स सी दिया है बेटा, -4 3 2 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया आपको। अब आपसे कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सुनना बेटा, अब आपसे कहा गया फाइंड दो दीवार के बीच में ए, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे लिख देंगे वो, ये तो बहुत आंसर ये इजी होता है, डीईटी और ए लिख देंगे, तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। भाई यहां लिख दिया इन्होंने फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी या फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है, चलो निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, 1 इंटू 1 हो, 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, 3 इंटू 3 वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा वो भी, ठीक है।
तो सर 1 इंटू 1 है ये, तो कैसे 1 इंटू 1? सर एक ही एलिमेंट तो है इसके अंदर, a-5 एक एलिमेंट है, ध्यान रखना a और -5 अलग अलग नहीं है। अगर अपने पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, देखो ऐसा a और थोड़ा दूर लिखा हो -5, तो बेटा ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट भी नहीं निकलेगा, खत्म बात। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो यार ये तो एक ही एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा? 1 इंटू 1। और हमने तो सीखा है कि 1 इंटू 1 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनना, 1 इंटू 1 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स में सर कितने एलिमेंट होते हैं? एक एलिमेंट होता है। और अगर हमें ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने को आ जाए जो 1 इंटू 1 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक एलिमेंट हो, आंसर क्या आता है उसके डिटर्मिनेंट का? उसके डिटर्मिनेंट का आंसर उसके अंदर बैठा एलिमेंट ही आता है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा सर? a-5 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? यस सर, जो इसके अंदर है। अब इसकी बात कर लेते हैं सर। बी अपन को मैट्रिक्स दिया जिसके अंदर है √3/2, ठीक है सर। अब यार √3/2 तो एक ही एलिमेंट है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर मात्र एक एलिमेंट है, √3/2, यानी 1 इंटू 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। 1 इंटू 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स भाई क्या याद दिलाया तुमको कि सर अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिर्फ एक एलिमेंट लिए बैठा है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 या 1 इंटू 1, उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होता है? उसके अंदर बैठा हुआ नंबर ही इसका आंसर होता है। मतलब आंसर हुआ √3/2, दिस इज आवर आंसर, खत्म। जैसे इसका आंसर a-5 हो गया था, इसका आंसर हो गया √3/2। डन है? यस सर। चलो सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सी। अब सी क्या है सर? सी एक मैट्रिक्स है। क्या ये 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं सर, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, 1 2, और 2 कॉलम्स हैं, 1 2। तो ये हो गया 2 इंटू 2 का, क्या हो गया बेटा? 2 इंटू 2 का, ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता? बड़ा आंसर इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो। कैसे सर? कुछ नहीं, पहले वाले एलिमेंट का क्रॉस में मल्टीप्लाई कराओ 9 से, दूसरे वाले एलिमेंट का क्रॉस से मल्टीप्लाई कराओ 3 से। पहले बेटा ध्यान देना, -4 इंटू 9 होगा पहले, ये ध्यान रखना बेटा। फिर 2 इंटू 3 होगा, फिर 2 इंटू 3 होगा, और मेरे प्यारे बीच में माइनस जरूर रख देना। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये माइनस नहीं रखा तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? -36, 4 9 36, -36, 3 2 6। ठीक है सर, आंसर आ गया -42। आंसर क्या आ गया? -42। लो भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज -42। अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो बेटा लाइक जरूर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 यानी 1 इंटू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी 2 इंटू 2 वाले निकालना उनको आ जाए, है ना। 1 इंटू 1 बहुत आसान होता है। जो भी मैट्रिक्स 1 इंटू 1 वाला होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसका डिटर्मिनेंट उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट बैठा है वही है। और 2 इंटू 2 बड़ा आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करके और बीच में माइनस लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K-12, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जितनी भी क्लासेस है उन सारे सब्जेक्ट्स को, सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स हम डिटेल में पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, और सारे के सारे वीडियोस जो भी होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाए। सारे चैप्टर्स के वीडियोस लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करो। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, मस्त पढ़ाई करो और अपनी तैयारी करो। हिंदी मीडियम के बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हो तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर अभी जाओ। हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी हिंदी मीडियम टीम की तरफ से, जिसकी मदद से आप अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सकते हो और बहुत ही बेस्ट तरीके से आप अपने एग्जाम्स दे सकते हो और बढ़िया स्कोर कर सकते हो।
इसी के साथ अगर आपको डाउनलोड करना है नोट्स तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स के पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप जाओ, चेकआउट करो और आप वहां जाकर, यानी वेबसाइट में बता देता हूं www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। दोनों में से किसी को भी चेकआउट करना, फिर क्लिक करना ग्रैब ई नोट्स पे। उसके बाद बेटा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास नोट्स हैं। अपना मीडियम सेलेक्ट करना, क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना और डाउनलोड करना अपने लिए बेस्ट नोट्स और मस्त पढ़ाई करना, सो दैट आप अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया ला सको। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।